अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंसान जो है अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूक़ात है। शुरू से लेके जो शैतान जिन्नात हैं वो इंसान के जो हैं दुश्मन हैं। वो उनको मुख्तलिफ़ तरीक़े से नुकसान पहुंचाते हैं। सेहत बीमारी जो है वो बीमारी भी उसको लगा देते हैं, उसको दूसरी तकालीफ़ में मुब्तला करते हैं। उससे भी ज़्यादा जो उनका एक बड़ा वार होता है वो होता है इंसान को ईमान से ख़त्म करना। जिन लोगों को हाज़री होती है या जिन लोगों को जिन्नात नज़र आते हैं वो उनकी कम इल्मी से इस्तिफ़ादा करते हुए उनको गुमराह करते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहेंगे कि फ़लाँ जो है दरख्त है वहाँ पे जो है हमारा आस्ताना है, मैं बुज़ुर्ग हूँ, आप वहाँ पे अगरबत्ती जलाएं, धूप जलाएं या दीप जलाएं तो उससे जो है वो उसको वहाँ पे जो वो करेगा तो वो समझो को ईमान से खारिज हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो जिन्नाती हैं और वो रूप दिखाते हैं उनको जो है बुज़ुर्गों का। इसी तरह वो कभी ऐसा भी होता है कि वो उनको कहेंगे कि आप जो हैं ये चीज़ जो है वो कोई भी भेंट में दे दें, तो वो जो होता है वो उसमें वो उनको गुमराह कर लेते हैं। कहीं किसी और जगह पे उसको धोखा देंगे कि इस चीज़ को सदका करो, इस चीज़ को जो है सजदा करो। तो गैरुल्लाह के आगे सजदा करना मना है। जैसे हमारे जो है इस्लाम में जो है अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी के आगे सजदा करना हराम है। तो इस तरह की जो गलतियां हैं हमारे पास जो हैं ये शयातीन जिन्नात करवाते हैं। जैसे बुजुर्गान दीन के मज़ारात पे लोग जाते हैं तो आप देखेंगे तो उलमा हजरात ने लिखा है कि वहाँ पे आप सजदा ना करें, सिर्फ आप जो है वहाँ पे जाके ईसाले सवाब करके आप वापस आ जाएं। दूसरी जो है गैर शरई हरकत सकनात जो भी आप करेंगे वो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई वहाँ पे ढोल बजा रहा है, कोई जो है नाच रहा है, कोई जो है वहाँ पे मेहंदी लगाता है, वहाँ पे दीवारों पे मेहंदी लगाते हैं, इस तरह की हालात हो जाती हैं। इसका जो वो फ़ायदा लेते हैं जिन्नात शयातीन जो हैं फ़ायदा लेते हैं कि इस बंदे को जो है इस शरीयत इस्लाम का पता नहीं है तो हम इसको जो है ईमान से खारिज कर दें और उसको गुमराह करें। मिसाल के तौर पे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत जो है कुरान पाक पढ़े लेकिन कुरान पाक जो है वो बड़ी आवाज़ से ना पढ़े। क्योंकि इंसान खूबसूरत है, इंसान अल्लाह ताला की खूबसूरत तख्लीक है, उसकी खूबसूरती मुतासर कुने जिन्नात उस पर आशिक हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे लड़कियों पे जब होते हैं और लड़कियों की आवाज़ भी सुरीली होती है तो वो उन पे आशिक हो जाते हैं, चाहे वो कुरान शरीफ पढ़ें या चाहे वो जो है नात ख़्वानी करें। तो जब वो बुलंद आवाज़ से वो जब करते हैं तो उस पे जिन्नात जो है वो उसको मुतासर करते हैं और उसमें घुस जाते हैं, जिसके बाद उनको शदीद तकालीफ़ में मुब्तला कर देते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी कुछ औरतें नेकोकार परहेज़गार होती हैं और कुरान और हदीस और जो है वो हर चीज़ की जानकारी भी रखती हैं, लेकिन भी वो जिन्नात के जो है चुंगल में फंस जाती हैं। बाद में वो जिन्नात उनको इन्हीं चीज़ों पे धोखा दे देते हैं कि भाई इसने बड़ी आवाज़ से जब वो कुरान पाक को पढ़ा तो वो जिन्नात उसमें आ जाएंगी, नात शरीफ को बड़ी आवाज़ में पढ़ा तो वो उसमें आ जाएंगे। तो फिर वो जो है वो एक मरीज़ बन जाते हैं जिन्नाती हिसाब से। मरीज़ जो है तो फिर वो मजबूर है उनको मुख्तलिफ अगर वो शयातीन जो हैं वो मिसाल के तौर पे जो है कुछ लोग जब वो पढ़ते हैं तो आयत करीमा को साज के साथ पढ़ते हैं। तो ये साज के साथ जो है ये आयत करीमा पढ़ना ये भी एक मना है इस्लाम में। और ये जो हमारा जो इस्लाम में जो है
طریقہ کار کے یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ قرآن پاک کو ساز پہ پڑھا جائے گا. تو یہ ساری غیر اسلامی اور حرکتیں ہیں، ان سے آپ اجتناب کریں اور جنات کو دعوت نہ دیں ان شیاطین کو، کیونکہ یہ ان کو دعوت دینی ہے کہ اس پہ جب مسلط ہو جائیں گے تو ان کے حالات خراب کر دیں گے. یہاں تک کہ وہ کسی چیز کو وہ سجدہ کرنے کے لیے کہیں گے اور وہ سجدہ کر دیں گے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. کسی بھی جگہ پہ وہ کہیں گے میں یہاں پہ ہوں، میں وہاں پہ ہوں، یہ چیز ہے وہ چیز ہے، اس طرح. یا ایسے کریں گے کہ کہیں گے بھائی جو ہے ہم کھجور لائے ہیں مدینہ پاک سے. آپ کو کیا پتا کہ یہ کھجور مدینہ پاک کی ہے؟ آپ اگر وہ کھجور کھائیں گے تو وہ کہیں سے بھی غلیظ چیز ہوگی، کہیں سے اٹھا کے آپ کو کھلا دیں گے اور آپ جو ہے وہ یا ایسے کہیں گے آب زمزم ہم لے کے آئیں گے. آب زمزم اگر وہ لے کے آئیں گے تو آپ کو کیا پتا کہ یہ مسلمان ہیں اور وہ آب زمزم کی جگہ پہ کوئی گندا گٹر کا پانی آپ کو پلا دیں، آپ کو کیا پتا چلے گا؟ تو ان چیزوں کو احتیاط کریں اور ان سے اپنے ایمان کو بچائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. سبسکرائب کریں. خدا حافظ.